हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर 6 का अभ्यास। चैप्टर का नाम है हमारा संकल्प सिद्धिदायक, जिसकी मैंने वर्ड मीनिंग और हिंदी पहले करवा दी है। तो आज मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी। तो आइए, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कुछ भी समझ में नहीं आए तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है उच्चारण कृत, यानी ये हमें पढ़ के सुनाने हैं क्लास में, सिर्फ इनका उच्चारण करना है। तो ये आप क्लास में कर सकते हो उच्चारण इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है उदाहरणम अनुश्रितरिक्स्थानानि पूज्यत, यानी ये जो रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले वचन दिए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये क्या है? बस्ती, बसत, बसंती। ये जैसे हमारी पठ की धातु होती है ना, पठती, पठत, पठंती, ऐसे ही इसको उसके अनुसार ही भरना, वचन के अनुसार। तो जैसे पूज्यति, पूज्यत, यहाँ आएगा हमारा पूज्यत। पूज्यत सम। फिर हमारा आएगा जैसे वसंती है तो यहाँ आएगा पूज्यंती। पूजयंती सम। उसके बाद है हमारा रक्षित। रक्षत का बनेगा हमारा फर्स्ट, एक वचन बनाना है रक्षत का, रक्षति, रक्षति सम। उसके बाद है रक्षत, फिर है रक्षन्ति, रक्षन्ति सम। ये मैं पेंसिल से लिख रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो वर्डिंग मैं बोल रही हूँ ना उसके साथ साथ आप इसको कर लेना, क्योंकि ये बुक है तो मैं सोचती हूँ कि पेन से अगर मैं भरूँगी तो फिर ये इरेज नहीं होगा, पेंसिल से इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चरती, यानी चरती, चरत, चरंती। तो यहाँ आएगा चरत सम, और यहाँ आएगा हमारा चरंती, चरंती सम। उसके बाद है यहाँ दे रखा लास्ट में कुर्वंती, यानी कुर्वती सम, कुर्वत सम, और यहाँ कुर्वन्ति। तो ये वचन के अनुसार भरने हैं हमको। इनको समझ में आ गया होगा आपको। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे करना है। करोति, करोत, करोन्ति, करोति, कुरुत, कुर्वन्ति। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ख। ख पार्ट में दे रखा है पुरुष, दे रखे हैं हमारे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें हमारी धातु दे रखी है। धातु है हमारा लंग लकार। धातु का जो लकार है वो है हमारा लंग लकार। लंग लकार मतलब तीसरा लकार जो होता है। इसमें सबसे पहले अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यत, अपूज्यताम, अपूज्यम। तो यहाँ हमको भरना है अपूज्यत, अपूज्यत आएगा यहाँ।
ए पूज्यत। यहाँ पे है ए रक्षत, यहाँ पे आएगा ए रक्षताम। उसके बाद है ए रक्षण, ये ए रक्षण आ जाएगा। न न न है ना, ए रक्ष, ए रक्ष, ए रक्षण नीचे अलग। ये हो गया हमारा ख पार्ट कंप्लीट। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा ग। ग पार्ट में क्या करना है, इसमें भी पुरुष दिया हुआ है, मध्यम पुरुष लिखा हुआ है। पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे वचन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे दे रखा है अवस, अवस्तम, अवस, तो यही बनाना है। तो इसका यहाँ है अपूज्यतम, तो यहाँ पे आएगा हमारा है पूज्य, ये हमारी विसर्ग। यहाँ पे आएगा हमारा है पूज्यत, यहाँ तय लग जाएगा। फिर यहाँ दिया हुआ है अचरत, लास्ट में दिया हुआ अचरत, तो यहाँ पे हम भरेंगे धातु के अनुसार भरना में अचर, और यहाँ पे होगा ए चरतम। ये हमारा ग पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं घ पार्ट की तरफ। घ पार्ट में हमारा वही दे रखा है, सिर्फ उत्तम पुरुष, वहाँ मध्यम पुरुष था, यहाँ हमें उत्तम पुरुष भरना है। उत्तम पुरुष में जैसे ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम, ए लिखम, यहाँ पे आएगा ए लिखाओ, ए लिखाओ, और यहाँ पे आएगा ए लिखाम, ए लिखाम। यहाँ पे है एच चरयाओ, ए चरियाओ, तो यहाँ पे आएगा ए रे चयम, अर्चयम, और यहाँ पे आएगा अर्चयाम। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमें यहाँ पे वचन के अनुसार और जो हमारी धातु है और पुरुष के अनुसार हमें यहाँ चेंज करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदम लिखे, यानी एक पद में हमें उत्तर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा तप प्रभावात के सखाए जाता, यानी तप के प्रभाव से जो पार्वती थी, जो तपस्या कर रही थी, उसमें तप के प्रभाव से उसके कौन सखी यानी मित्र बन गए थे। तो उसके मित्र कौन बन गए थे, हिंसक पशु, जो जंगली जानवर थे ना, पशु, हिंसक पशु यानी जंगली जानवर, जंगली जानवर भी उसके मित्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्वती तपस्यार्थ है पुत्र अगच्छत। पार्वती तप
करने के लिए कहाँ गई? तो वो कहाँ पे गई थी भाई? गौरी शिखर, गौरी शिखरम, यानी गौरी शिखर पर गई थी। गौरी शिखर मतलब पर्वत की चोटी थी जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है, उसी पे गई थी। अगला क्वेश्चन है, कै शमशाने वस्ती, यानी शमशान में कौन रहता है? शिव। शिव हमारे शमशान के वासी हैं। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रोधा जाता है, यानी शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोध में आ गया था? पार्वती, क्योंकि पार्वती शिव की निंदा नहीं सुन सकती थी। फिर वटु रूपेण तपोवनम कै प्रविशत, यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया, कौन प्रवेश किया? तो इसका भी होगा हमारा शिव। शिव था ना जिसने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया हुआ था। तो ये हो गए हमारे एक पदेन क्वेश्चन। कै का केम काम प्रतिकथयति, यानी इनमें इसी का प्रयोग करना है। तो इसमें हम भरेंगे किसने किसको क्या कहा, ये भरना है। जैसे वश्य कठिन तपस्या है, ये किसने कही थी? माता ने। और किसको कही थी? पार्वती को कही थी। तो ऐसे ही मनस्वी कदापि धैर्य न प्रजते, ये यानी मनस्वी लोग कभी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ये बात किसने कही थी? पार्वती ने तो ये बात बोली थी, पार्वती ने। और किसको बोली थी? अपनी माता को। उसकी माता का क्या नाम था? मैना, मैनाम। ठीक है। नेक्स्ट है, अपर्णा इति नामना तम प्रथिता, यानी पत्तों के नाम से वो प्रसिद्ध हुई थी, पत्तों के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। ये किसको किसने कहा था? पार्वती को कहा था। किसने कहा था? उसकी सखी। क्या नाम था सखी का? उसकी सखी का नाम था विजया। विजया ने कहा था ये। नेक्स्ट है, पार्वती प्रत्योस्ति तव संकल्प, यानी पार्वती ने संकल्प लिया था। तो ये किसने कहा? ये कहा विजया ने कहा था शिव को, मतलब विजया ने बोला था इसके बारे में पार्वती को, पार्वती। फिर है, शरीर मादा खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे पहला शरीर का साधन है, ये किसने कहा था? ये शिव ने कहा था, यानी वटु रूप धारण था ना तभी तो वटु लिखेंगे यहाँ। ब्रह्मचारी ने किसको कहा? पार्वती को, पार्वती को। फिर है, अहम तव कृत दासो अस्मि, यानी मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो चुका हूँ, ये किसने कहा? ये कहा शिव ने। और किसको कहा? ये कहा उसने पार्वती को। भाई यहाँ थोड़ी सी लिखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ बुक पे स्टैंड है, और स्टैंड जब हाथ के आगे आ जाता है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई। आई होप तुम समझ जाओगे। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है भाई, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, यानी बड़े क्वेश्चन हैं, इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, पार्वती क्रोधा सती किम अवतत, यानी कि पार्वती पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा था? उसने किसको कहा था? यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर थोड़ा। शिव को बोला था अरे वाचाल, यानी अरे बातूनी अप्सर, चुप रहो, जानसी न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानाति, यानी शिव के असली रूप को कोई नहीं जानता है। तथा तवमसि तथैव वसि, इसलिए
तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ स्टैंड में लिखने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन लिखा है भाई, अरे वाचाल अप्सर, अरे बातूनी चुप रहो, जगती न कोअपि, जगत में कोई भी शिवस्य यथार्थ यानी शिव के यथार्थ रूप को, स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वसि, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, उसने ये कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा, कै पाप भवति यानी पाप का भागी कौन होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा यह निंदा करोति, जो निंदा करता है। और शुनोति सुनता है। च से पाप भाग भवति यानी वह पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वो तो होता ही है पाप का भागी, लेकिन जो उस निंदा को सुनता है वो उससे भी बड़ा पाप का भागी होता है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती किम कर्तुम इच्छति यानी पार्वती ने क्या करने की इच्छा जताई। तो इसका तो छोटा सा आंसर है तपस्या, उसने तपस्या करने की इच्छा जताई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति यानी पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई। उसकी सहेली विजया के साथ। विजया थी ना उसकी सहेली, विजया। तो ये हो गए हमारे बड़े क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखित यानी हमें समानार्थक शब्दों में इनका आंसर देना है। समानार्थक समझते होंगे, पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची होते हैं जो एक जैसे वर्ड 2-3 बार हो। सबसे पहले हमारा है शिलायाम। शिलायाम का हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, इसमें से छांटना है पर्यायवाची। तो शिला का पर्यायवाची होगा हमारा परस्त्रे यानी पत्थर। शिला भी चट्टान होती है ना। पशु यानी पशु, पशु का होगा हमारा जंतव। जंतव भी पशु होता है, जानवर होता है, और पशु भी। अम्बा, अम्बा यानी माता, माता का, अम्बा का माता। फिर है नेत्राणी, नेत्राणी का होगा हमारा नयनानी, नयनानी। फिर लास्ट तुष्णी यानी चुप, तो इसका होगा हमारा मौन, मौनम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उदाहरण अनुसार पदर्चनाम कुरुते। तो यहाँ पे हमें पद चुनने हैं। इनके पीछे जैसे यहाँ पे वस्ती है तो अवसत लग गया, तो यहाँ पे पश्यति है तो यहाँ पे ए लगाने हैं बस, ए पश्यत हो गया इसका। और यहाँ तपती है तो ए तपियत। फिर है हमारा अतयत। नेक्स्ट है चिंतयति। चिंतयति का हमारा होगा ए लग जाएगा, ए चिंतयत। फिर है वदति, वदति का हमारा हो जाएगा ए वदत। नेक्स्ट है गस्ती, तो ए गच्छत। ये हो गए हमारा पार्ट 7 का
कंप्लीट। आगे भी है भाई, आगे है हमारा पार्ट नंबर शायद 6 है ये। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है ए लिखत, तो इसका लिखती, यानी वहाँ पे हमें ए लगाया था, यहाँ पे हमको ए हटाना है। तो इसमें ए लिखत था तो यहाँ ए हट गया, लिखती बन गया। अब यहाँ पे कथियती है तो यहाँ पे हम भरेंगे ए कथियत, ए कथियत। यहाँ पे है नयति, तो ए नयत। यहाँ पे पठती है तो ए पठत। यहाँ पे धावती है तो यहाँ पे ए धावन। यहाँ पे हंसती है तो यहाँ पे ए हसत। तो ये हमारे हो गए पर्सन नंबर 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आगे मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।